लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूँ किससे कहूँ कि मैं इस घर की छोटी बहू। कान्हा, रासलीला शुरू हो गई। देखो री जी, हम आपकी खोज में पूरे वृंदावन की खाक छाने पड़े हैं और आप यहाँ रासलीला के मजे लूट रहे हैं। कौन बिरजू? अरे तू था कहाँ? तू एयरपोर्ट नहीं आ सकता था मुझे लेने? अरे हम तो इतनी देर तक वहाँ टिके रहे कि वो हवाई अड्डे वाली मेम साहब हमें नौकरी देने को तैयार थी। ओह, तो ये मामला है, हैं? रासलीला नहीं, पायल की झनकार में झूम रहे हैं देव भैया। अमेरिकन हूरों से जी नहीं भरा जो आते ही वृंदावन की गोपियों से नैन मटक्का करने लगे हैं। काहे कि ये पायल किसी विदेशी मेम की तो नहीं हो सकती। नहीं यार, अमेरिकन लड़की यहाँ कहाँ मिलेगी? और वैसे भी इस पायल वाली में जो बात है वो अमेरिकन लड़कियों में कहाँ? देव भैया, देव भैया, आप तो बिना हवाई जहाज के ही उड़ चले। अरे बिरजू, मैं तुझसे सच कह रहा हूँ, बिलीव मी, ये पायल के नकली है। अच्छा, तो दिखाइए फिर कौन सी है। अब क्या बताऊँ तुझे, अभी अभी यही थी वो, पता नहीं कहाँ चली गई। तब तो जरूर कोई ना कोई परी ही रही होगी, रासलीला देखने आसमान से धरती पर उतरी होगी वो। बस, अब हमने बहुत सुनी, अब आप घर चलिए। काहे कि अगर हम आपको लिए बिना घर गए तो बाबूजी हमें घर में नहीं घुसने देंगे और बड़ी माँ हमको वहीं दरवाजे पे मुर्गा बना के खड़ा कर देंगी। चलिए चलिए देव भैया, आ जाइए, चलिए। क्यों गई मैं वहां? नहीं जाना चाहिए था मुझे। कौन था वो लड़का? मेरी तरफ ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहा था? जाने कब से खड़ा था वो वहां, कब से इस तरह से देख रहा था। इतनी देर हो गई, पता ही नहीं चला। बाबूजी से पूछे बिना रासलीला में नहीं जाना चाहिए था मुझे। उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं उनके घर लौटने से पहले घर पहुंच जाऊं तो शायद।
तो माँ बाबूजी हैं, कहीं वो मुझसे पहले ना घर पहुंच जाए। राधिका, राधिका बेटा, क्या हुआ बेटा? घर में सब ठीक तो है? जी बाबूजी। अरे तो फिर इतना हाँफ क्यों रही है? ओ, हफ्ती हुई आई होगी, है ना? चलो चलो भाई, बहुत देर हो गई आज तो। हाथ होती है लापरवाही की। देखो तो 7 बज गए, आने तो आज इन्हें। माँ जी, आ गए तुम लोग? कहाँ है देव? अरे बताना कहाँ है? हमें क्या पता? तुम ही गए थे ना एयरपोर्ट से लाने? हम गए तो थे माँ जी, लेकिन हमें वो वहाँ मिले नहीं। ये तुम पागलों जैसी क्या हरकतें कर रहे हो? बताओ ना कहाँ है वो? अरे वो हमें वहाँ मिले नहीं, हम उनको बहुत ढूंढते रहे। अच्छा, यहाँ वृंदावन में आप ढूंढ रहे थे उन्हें। आप जैसे इस जगह को बहुत अच्छे से जानते हैं ना। अरे कम से कम एक फोन ही कर लिया होता, पता तो चलता हमें कि वो कहाँ है। माँ जी आप सुनिए तो, हम उनको बहुत ढूंढते रहे, बहुत देर तक ढूंढते रहे। अच्छा। पर वो नहीं मिले हमें। I'm sorry. बदमाश। खुश रहो। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी माँ को सताते हो? मैं भी माँ हूँ तुम्हारी, रग रग से वाकिफ हूँ। कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें। वैसे मॉम, बाकी सब लोग कहाँ हैं? अरे इतने दिन बाद तो आए हो, पहले कायदे से स्वागत तो कर लूं तुम्हारा। आरती की थाली लाना शशि। अच्छा, पहले कान पकड़ती हो, फिर आरती भी उतार। कैसी मॉम हो? कैसी मॉम हो क्या मतलब? कान नहीं पकड़ूंगी तो नजर नहीं लग जाएगी माँ की। अच्छा, पता भी है कब से इंतजार हो रहा है तुम्हारा? Finally, I'm back at the hubby. लेकिन मॉम, सब लोग हैं कहाँ? अभी बुलाती। अरे अरे, खुश रहो बेटा, खुश रहो। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं डैड, नहीं बाबूजी। ये दान की थाली है, इसे अपना हाथ लगाओ। बहुत लंबा सफर तय करके आए हो, जाओ जाकर आराम करो। हम जरा दान पुण्य का काम करके आते हैं। जी आइए। डैड के सामने तो आज भी मेरी हवा निकल जाती। हमारी भी हवा निकल जाए, हमारी तो आपके सामने भी निकल जाती है।
भैया प्रणाम भैया। हम भी हैं देवर जी, हमसे भी मिल लो। जी भाभी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसे हो? कैसे हो सकते हो? एज यू कैन सी कुछ नहीं बदला है यहाँ। आप कैसे हो भैया? मैंने आपको बहुत मिस किया। तूने मुझे क्या मिस किया होगा इडियट? मैं तो तुझे रोज। एनीवे, कुछ दिन तो रहेगा ना यहाँ? जी बिल्कुल। मॉम ने मुझे फोन पे ऐसे डांटा है कि मैंने सीधा 10 दिन के बाद की टिकट कटवाई है। फिर तो माँ को तुझे और डांटना चाहिए ताकि कुछ दिन तू और यहाँ रह सके। वैसे भैया, मैंने जिसे सबसे ज्यादा मिस किया है वो है कहाँ? कहाँ होगी? I got it. I just can't wait to meet her. कहाँ गए? कहाँ गए मेरे कपड़े? हे राधिका, ये देख, ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ? यस। दादी माँ। दादी कैसी रही? दादी 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 छोड़ छोड़ बेटा, दादी। छोड़। कैसी हो आप दादी? मैं ठीक हूँ। मैंने आपको बहुत मिस किया दादी। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया बेटा। कैसा है तू? मैं बहुत अच्छा हूँ दादी। वैसे दादी, आप तो एकदम सुपर गर्ल हो। हाँ? हर बार और भी यंग और हॉट और हैपनिंग बनती जा रही हो। अगर आप मेरे साथ अमेरिका में होती ना, तो मेरे सारे दोस्त जलकर राख हो गए होते। अरे बाबा, नहीं जाना मुझे अमेरिका। क्यों? भाई क्या रखा है तुम्हारे अमेरिका में? हाँ, वही पिज्जा, वही बर्गर, वही ऊंची इमारतें, वही चौड़ी सड़कें। बरखुरदार, अपनी शक्ल देखी आईने में? इस देश का घी खाए बिना सूख के कांटा हो गया है तू। हे दादी, इसे लीन लुक कहते हैं। इट्स कूल। क्या कूल? अरे बेटा, इस उम्र में इंसान को जोश में होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, और तू ठंडे होने की बात कर रहा है? हाँ? इधर बता, कहाँ है वो? कौन दादी? अरे वही तेरी अमेरिकन परकटी। अपने सामान के साथ एक आधा तो लाया होगा ना? कहाँ दादी, पूरा अमेरिका छान मारा, लेकिन आपके जैसी एक भी नहीं मिली। अरे बच्चू, हम जैसी बनाना तो ऊपर वाले ने कब का बंद कर दिया। वैसे हाँ, एक जगह है जहाँ हम जैसी मिलने की उम्मीद है, और वो भी यहीं वृंदावन में। अगर कहे तो ढूंढ लाऊं? हाँ? नो वे दादी, वो प्यार प्यार ही क्या जिसे ढूंढना पड़े। प्यार तो मेरी जिंदगी में खुद चलकर आना चाहिए। और वैसे भी क्या पता कब कोई अनजान चेहरा मेरी जिंदगी में आ जाए, है ना दादी? जियो जियो, चल रहा है ना हमारे पच्चिन्नों पे। हाँ, खुश रह, खुश रह।
राधिका, राधिका, वो ना कल तुम्हें मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मेरे लिए ना एक ऑडिशन का कॉल आएगा और तुम्हें तो मालूम है कि मैं कंप्यूटर क्लास के लिए जाती हूँ, तो तुम सुन रही हो ना राधिका, तुम्हें सारा दिन फोन के पास बैठना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन कीर्तन वाले चक्कर की वजह से ना मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती जिससे बाबूजी गुस्सा हो, और अगर बाबूजी ने फोन उठा लिया तो मैं तो गई ना। तो तुम सुन रही हो ना राधिका? हाँ, समझ रही हो ना? हाँ राधिका, अगर ये ऑडिशन मिस हो गया ना तो मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। राधिका तुम समझ रही हो ना? तो तुझे कल फोन के पास सारा दिन बैठना ही पड़ेगा। हाँ प्रॉमिस कर, प्रॉमिस कर, पक्का पक्का प्रॉमिस ना? हाँ। यस। मेरी पायल कहाँ गई? बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे बस यूं ही गायब हो गई और अपनी ये निशानी मेरे पास छोड़ गई। नाम तक नहीं बताया आपने। अब कैसे ढूंढूंगा मैं तुम्हें? लेकिन ढूंढूंगा जरूर, और इस पायल को तुम्हारे पैरों में फिर से पहनाऊंगा। बिरजू, बिरजू की क्या जरूरत है? कोई काम है तो मुझसे कहो ना। आपको काम बताने की हिम्मत मुझ में कहां से हो सकती है भाभी? क्यों? क्योंकि पुरोहित खानदान की बड़ी बहू हैं आप। इस घर की क्वीन हैं आप। यार राइट। क्वीन वो होती है जिसका पति किंग होता है, जिसे वो स्टेटस कभी मिल ही नहीं सकता, उसे क्वीन नहीं कहते। क्या बात कर रही हैं भाभी? देखिए मैं आपके सामने सर झुका के खड़ा हूं, अब भी आपको शक है? उड़ा लो, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे वो स्टेटस कभी मिल ही नहीं सकता। वैसे भी अब मुझे इस घर में कौन पूछने वाला है? इस घर में अब छोटी बहू जो आने वाली है। छोटी बहू? Now don't tell me कि तुम नहीं जानते कि माँ पिताजी ने तुम्हें इंडिया वापस क्यों बुलाया है? अगर आप जानती हैं तो आप बता दो। Well, बहुत स्पेशल वजह है इसके पीछे। काफी सोच समझ के लिया गया है ये फैसला। अब आप आज ही बताएंगी या फिर मैं कल का इंतजार करूं? Well, my dear brother-in-law, माँ पिताजी ये चाहते हैं कि तुम्हारी शादी यहीं की किसी लड़की से हो। इनफैक्ट उन्होंने तो ये डिसाइड कर लिया है कि पुरोहित की छोटी बहू वृंदावन से ही होगी। वो छोटी बहू जो आगे चलकर इस घर की क्वीन बनेगी। हैरान तो जरूर होगा वो, बस कहीं नाराज ना हो जाए वो हमसे।
उसी की खुशी के बारे में सोच रहे हैं। वो भला नाराज क्यों होगा? क्या पता वो शादी के लिए तैयार है भी या नहीं। जब हम अपनी बात रखेंगे तो तैयार भी हो जाएगा। और वैसे भी देव बहुत समझदार लड़का है, उसकी सोच आम लड़कों जैसी नहीं है। शादी के बारे में भी अलग नजरिया रखता है। और देखना, वो हमारे हालात को भी जरूर समझेगा। मैं जानती हूँ देव हमारे हालात को जरूर समझेगा, लेकिन एक बात पूछूं, वृंदावन की ही लड़की क्यों? अपनी दादी माँ और माँ जैसी दुल्हन कहाँ मिलेगी उससे? हम तो जो भी लड़की ढूंढेंगे उसके लिए अच्छी ही ढूंढेंगे, जो उसके लायक हो। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हमारी छोटी बहू देव की जिंदगी और हमारे परिवार दोनों में खुशियां भर देगी। ठीक है, अगर मॉम डैड यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। क्या? यू मीन टू से कि तुम्हें वृंदावन की लड़की से शादी करने में कोई एतराज नहीं है? देव, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी लाइफ में तो गर्लफ्रेंड्स की लाइन लगी होगी। हमेशा अपनी फ्रीडम की बात करते हो और नहीं देव, मैं नहीं मानती कि तुम इतना बदल सकते हो। कम ऑन भाभी, चेंज इज गुड। और वैसे भी हर इंसान तो शादी करके दुखी नहीं होता ना। तो मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे ना? नो वे भाभी, आप इतनी इंटेलिजेंट हैं, भला मैं आपका मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? थैंक्स। देव जी भाभी, तुम सचमुच मेरी तारीफ ही कर रहे थे ना? आपको कोई शक है भाभी? थैंक्स, मैं बिरजू को भेजती हूँ। फाइनली अब मैं आराम से बैठकर अपनी ड्रीम गर्ल की फोटोज देख सकता हूँ और उस बिरजू को बता सकता हूँ कि वो सपना नहीं, वो सच है। माय ड्रीम गर्ल इज इन रियल। बिरजू, एक नाइट मैं तुमसे पक्का